अस्सलाम वालेकुम। वीआर न्यूज में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। और आज का जो हमारा एपिसोड है उसकी टॉपिक है एक्सपेंसेस ऑफ फॉरेन ट्रिप्स बाय पीएम नरेंद्र मोदी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में आज लोग परेशान हैं। कोविड की महामारी चल रही है, लोगों के पास में पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ हमारे जो पीएम है वो अपना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने में बिजी है, स्टैचूज बनाने में बिजी है और दूसरे जो भी तरीके के दूसरे प्रोजेक्ट्स है उसमें वो उनका योगदान पूरी तरीके से दे रहे हैं। आइए नईम सर से जानते हैं कि ये जो उनकी फॉरेन ट्रिप्स है इसमें कितना खर्चा हुआ है और ये खर्च अगर हम दूसरी जगह पे स्पेंड करते जैसा कि हमारी हेल्थ केयर और भी कई जो चीजें हैं जिसकी वजह से आज हम इतने पीछे हो गए हैं, हमारी जीडीपी गिर गई है, इसके बारे में नईम सर की क्या राय है, नईम सर से जानते हैं। द वेटरन एथलेटिक्स मिल्खा सिंह ने 18 जून फ्राइडे 2021 को 91 इयर्स की एज में कोविड की वजह से इस दुनिया फानी को रुखसत करे। उनको द फ्लाइंग किंग से के नाम से पूरी दुनिया जानती है, इसलिए इस वेटरन एथलेटिक्स की श्रद्धांजलि के लिए हम 10 सेकंड का मौन रखेंगे। कैसे हो दोस्तों? जी जरा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। हम जानते हैं पेंडेमिक की वजह से सबों के दिल टूटे हुए हैं, आंखें नम हैं, कमरे टूट चुकी है और कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। हम ये भी जानते हैं कि जो पेंडेमिक 2020 में फ्रंट रनर थे, लोगों की मदद करने के लिए, इमदाद करने के लिए, आज 2021 में वो राशन की लाइन में खड़े हैं फ्री अनाज के लिए। अब हम बात करेंगे हमारे हर दिल अजीज पीएम नरेंद्र मोदी की। और अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मोदी जी का जो ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है वो फिल्म अंदाज का है। शम्मी कपूर, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, जिसमें किशोर दा का एक बहुत ही हिट गाना था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसलिए मोदी जी ने 26 अप्रैल 2014 मंडे के दिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने की शपथ ली थी। बट विद इन 50 डेज 50 दिन के अंदर इन्होंने अपनी फॉरेन विजिट का आगाज किया और पहली फॉरेन विजिट इन्होंने की थी 16 जून 2014 से लेके 17 नवंबर 2019 तक इन्होंने अनकरीब 59 मुल्कों की तफरी की, जिसके लिए इन्होंने हम इनकम टैक्स पेयर का 750 करोड़ रुपया बर्बाद किए। मोदी जी ने तो ऐसी ऐसी कंट्रीज की विजिट की है कि हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान भी उन कंट्रीज के नाम नहीं जानता, जिनमें से चंद नाम है सिचेलेस, मोजाम्बिक, रवांडा। ये अनकरीब 750 करोड़ रुपया मोदी जी ने अपनी फॉरेन विजिट में जो सर्व किए, इसका सारा एक्सपेंसेस इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री पे डाल दी। और इस तरीके से मोदी जी ने हमारे इतनी बड़ी रकम अपनी तफरी के लिए तबाह बर्बाद की। मैं तो ये कहना चाहूंगा, हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने तो ऐसी कंट्रीज में विजिट की जहां तो शैतान भी अपने कदम नहीं रखता है। नहीं सर, जैसा कि ऑन रिकॉर्ड है पीएम ने 59 कंट्रीज में विजिट की है, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को डिटेल में बताएंगे
कि ये कौन सी कंट्रीज में गए हैं, वहां पे कितना कितना इन्होंने एक्सपेंस लगाया है हमारा? 59 कंट्रीज में जो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो विजिट मारी है उसका डिटेल वाइज ये है कि पहली विजिट इन्होंने की भूटान 15 जून से लेके 16 जून 2014, सिर्फ 2 दिन के लिए 2 करोड़ 45 लाख रुपए खर्चा हुए। ब्राजील 13 जुलाई से 17 जुलाई 20 करोड़ 35 लाख। नेपाल 3 अगस्त से 5 अगस्त, उसका डिटेल नहीं दिया है क्योंकि ये आईएएफ एयरक्राफ्ट में गए थे। जापान 30 अगस्त से 3 सितंबर 13 करोड़ 47 लाख। अमेरिका 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2014 19 करोड़ 4 लाख। म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया एंड फिजी 11 नवंबर से 20 नवंबर 22 करोड़ 58 लाख। नेपाल 25 नवंबर से 27 नवंबर, इसका भी डिटेल नहीं दिए। ये एयरक्राफ्ट में गए थे आईएएफ के। जिस कंट्री का मैंने नाम लिया, जिसको हम हिंदुस्तानी जानते भी नहीं होंगे, सिचिलिस, मॉरिशस एंड श्रीलंका 10 मार्च से 14 मार्च 2015 15 करोड़ 85 लाख। सिंगापुर 28 नवंबर से लेके 28 मार्च से लेके 29 मार्च 2 दिन के लिए 31 करोड़ 25 लाख। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा 9 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल 2015 31 करोड़ 25 लाख। चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया 14 अप्रैल से 19 मई 15 करोड़ 15 लाख। बांग्लादेश 2 दिन के लिए गए 6 जून से 7 जून 2015, ये भी एयरक्राफ्ट में गए थे आईएएफ के। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान 6 जुलाई से लेकर 14 जुलाई 15 करोड़ 78 लाख रुपीस। यूनाइटेड अरब इमारत 16 अगस्त से 17 अगस्त 2015 5 करोड़ 90 लाख। आयरलैंड एंड यूएसए 13 सितंबर 29 सितंबर 18 करोड़ 46 लाख। यूके एंड तुर्की 12 नवंबर से 16 नवंबर 2015 9 करोड़ 30 लाख। मलेशिया एंड सिंगापुर 20 नवंबर 24 नवंबर 7 करोड़ 4 लाख। फ्रांस 29 नवंबर 30 नवंबर 2015 6 करोड़ 82 लाख। रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान 23 दिसंबर 25 दिसंबर 8 करोड़ 14 लाख। बेल्जियम, यूएसए, सऊदी अरबिया, यूएसए से लगता ज्यादा प्यार था मोदी जी को, देखिए कितनी बार गए। 30 नवंबर से लेके 3 अप्रैल 2016 15 करोड़ 85 लाख। ईरान 22 में 23 में, ये भी आईएएफ के एयरक्राफ्ट में गए थे। अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, यूएसए एंड मेक्सिको 4 जून से 9 जून 13 करोड़ 91 लाख। उज्बेकिस्तान 23 जून से 24 जून 2016 6 करोड़ 32 लाख। मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, केनिया 7 जुलाई से लेके 11 जुलाई 2016 12 करोड़ 80 लाख। वियतनाम एंड चाइना 2 सितंबर 5 सितंबर 9 करोड़ 53 लाख। लाओस, ये एक अलग कंट्री है, मैंने तो इसका आज तक नाम नहीं सुना, शायद आपने सुने होंगे। 7 सितंबर से 8 सितंबर 4 करोड़ 47 लाख। ना जाने इससे क्या फायदा हुआ हम हिंदुस्तानियों को जो मोदी जी ने इस कंट्री की विजिट करे। जापान 10 नवंबर 12 नवंबर 13 करोड़ 5 लाख। श्रीलंका 11 में 12 में 2017 5 करोड़ 24 लाख। जर्मनी, स्पेन, रशिया एंड फ्रांस 29 मई से 3 जून 2017 16 करोड़ 51 लाख। कजाकिस्तान 8 जून से लेकर 9 जून 5 करोड़ 65 लाख। पुर्तगाल, यूएसए एंड नीदरलैंड 24 जून से लेकर 27 जून 13 करोड़ 82 लाख। इसराइल और जर्मनी 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 2017 11 करोड़ 28 लाख। चाइना एंड म्यांमार 3 सितंबर से 7 सितंबर 13 करोड़ 87 लाख। फिलीपींस 12 नवंबर 14 नवंबर 10 करोड़ 11 लाख। स्विट्जरलैंड 22 जनवरी 2018 से लेकर 23 जनवरी 2018 13 करोड़ 20 लाख। जॉर्डन, पैलेस्टीन, यूएसए एंड ओमान 9 फरवरी से लेके 12 फरवरी 2018 9 करोड़ 59 लाख। स्वीडन, यूके एंड जर्मनी 7 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल 2018 10 करोड़ 62 लाख। नेपाल 11 मई से लेके 12 में 1 करोड़ 61 लाख। रशिया 21 मई से लेके 22 में 7 करोड़ 26 लाख। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर 29 मई से 2 जून 2018 10 करोड़ 21 लाख। चाइना 9 जून से लेके 10 जून 2018 7 करोड़ 83 लाख।
रवांडा, युगांडा एंड साउथ अफ्रीका 23 जुलाई 28 जुलाई तक 14 करोड़ 11 लाख। नेपाल 30 अगस्त 31 अगस्त ये भी IF के एयरक्राफ्ट में गए थे। जापान 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2018 8 करोड़ 51 लाख। सिंगापुर 13 नवंबर से 15 नवंबर 5 करोड़ 20 लाख। मालदीव्स 7 नवंबर से सेम डे वापस आए थे 3 करोड़ 48 लाख। एक दिन में आए और 3.5 करोड़ की लोबान चला दिए। अर्जेंटीना 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2018 15 करोड़ 59 लाख। साउथ कोरिया 21 फरवरी 2019 से 22 फरवरी 2019 9 करोड़ 48 लाख। मालदीव श्रीलंका 8 जून से लेकर 9 जून ये भी IF के एयरक्राफ्ट में गए थे। किर्गिस्तान 13 नवंबर से 14 नवंबर 9 करोड़ 37 लाख। जापान 27 जून से 29 जून 9 करोड़ 91 लाख। भूटान गए थे 17 अगस्त 18 अगस्त IF के एयरक्राफ्ट में गए थे। फ्रांस, UK, बहरीन 22 अगस्त से 27 अगस्त 14 करोड़ 91 लाख। रशिया 4 सितंबर से लेके 5 सितंबर 2019 12 करोड़ रुपया साफ हो गया। फिर अगर अमेरिका, मोदी जी का कुछ ज्यादा ही झुकाव है अमेरिका की तरफ। 21 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 2019 23 करोड़ 27 लाख। सऊदी अरबिया 28 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर 2019 5 करोड़ 3 लाख। थाईलैंड 2 नवंबर से 4 नवंबर 2019 6 करोड़ 68 लाख। ब्राजील 13 नवंबर से 15 नवंबर महज 2 या 3 दिन के लिए गए थे 20 करोड़ क्या हिंदुस्तान का पैसा सर्फ हो गया। और ये इलेक्शन पीरियड में जो बांग्लादेश गए थे, वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन पीरियड था, बांग्लादेश गए थे 26 मार्च से लेके 27 मार्च 2021 तक, मगर इसका अभी तक बिल का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि करीब 750 करोड़ रुपया मोदी जी ने अपनी फॉरेन जर्नी में, फॉरेन विजिट में हिंदुस्तानियों का बर्बाद कर दिए। नहीं सर, ये जो इतनी सारी फॉरेन ट्रिप्स हमारे PM ने किए हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में ये ट्रिप से उनको कई फायदा होगा? अगर हम तारीख में जाए तो जो 2014 में यूपीए की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी हार की वजह थी स्कैम। 2G स्पेक्ट्रम का रहा या कोयले का स्कैम हुआ, जिसके तहत मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को हार का सामना करना पड़ा। अब जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई है 2014 से 2019 में भी इन्होंने बहुत अच्छी बहुमत से जीत पाई और अपोजिशन को टोटल तबाह बर्बाद कर दिया। अपोजिशन का नामो निशान बर्बाद कर दिया, कोई है ही नहीं अपोजिशन आज इस वक्त लोकसभा में। तो 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, PM नरेंद्र मोदी की जो NDA सरकार है जिसको लीड कर रही है बीजेपी, इसकी हार के 4 वजूहात रहेंगे। नरेंद्र मोदी 2024 में अपनी सत्ता गवा देंगे, जिसके 4 खास वजूहात रहेंगी। नंबर 1, कोरोना। जब तक मोदी सरकार वैक्सीन का इंतजाम करके पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर लेती कोरोना पे, तो ये सबसे बेसिक रीजन रहेगा मोदी सरकार के हारने का। नंबर 2, किसान आंदोलन। ये मोदी सरकार जब तक कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती, किसानों से बैठ के बात कर नहीं लेती, इनकी जो आंदोलन चल रहा है, जो पिछले 6 महीने 1 साल से चल रहा है, इनसे समझौता करके इनको फिनिश नहीं करती है, तो मोदी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा सरदर्द है किसान आंदोलन। नंबर 3 है सोशल मीडिया। मोदी सरकार ने तो अपने तरीके से जितने नेशनल चैनल है उनको खरीद ली है और वो तो सब बिका हो गए, जिनको शॉर्ट में गोदी मीडिया भी कहा जाता है। लेकिन जो ये सोशल मीडिया है जिसको लीड कर रहे हैं रवीश कुमार, बरखा दत्त, शंभू कुमार सिंह, अभिषार शर्मा और इन सबसे बढ़ के द लाइव टीवी, ये जो पब्लिक को हाईलाइट कर रहे हैं, मोदी सरकार की खामियां ओपन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा बीजेपी लेड NDA गवर्नमेंट जो सत्ता में है, इनके लिए 2024 में बहुत बड़ा सरदर्द होगा। और सबसे आखिर में बेरोजगारी।
जो हमारे पढ़े लिखे सरकार नहीं कर पा रही है। तो ये 4 बेसिक पॉइंट होंगे मोदी सरकार के 2024 में हारने के। और ये समझ लीजिए, मोदी सरकार 2024 में नहीं बच पाएंगी, इनको जाना ही होगा। अलबत्ता जब हमारे हरदिल अजीज पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में हार जाएंगे 2024 में, तो यकीनन वो फ्री पीरियड में कुछ ना कुछ तो गाना गुनगुनाएंगे। और मेरे ख्याल से उस वक्त उनको मुकेश का ये गाना बहुत याद आता होगा, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। Thank you, Naeem sir, for sharing this valuable information with us. We also urge our Prime Minister to cut off his baseless expenses and instead use it for a healthcare system. तो ये थे हमारे साथ एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।